करवा रहे हैं, तो फिर लड़ने का बात ही नहीं है। अगर आते तो फिर हमारा टाइगर तो जो बोल देता वो करता ही है। तो जी का जीत सुनिश्चित है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग का हुआ है, बेरमो विधानसभा में निश्चित तौर पे हम लोग को वोट मिलेगा। और बात रहा जो दिग्गज नेता, वो दिग्गज नेता आज एक दूसरे का इस तरह से कटाक्ष कर रहा है। एक रविंदर पांडे है जो 5 बार सांसद रह चुके हैं, और एक अनूप सिंह जी है जो उसके पिताजी, और उन लोग ने कम से कम 30 साल बेरमो में विधायक के रूप में रहा है। आज रविंदर पांडे वही खानदान को आज कोयला चोर बोल रहा है, वही खानदान को गुंडिया माफिया बोल रहा है, और ठीक वही अनूप सिंह बता रहा है कि रविंदर पांडे के पास 500 का हाईवा है, और जहां से कोयला चोरी हो तो वहां पे उसी का ट्रक रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि बेरमो विधानसभा को किस तरह से माने जयमंगल सिंह और आपका रविंदर पांडे ने लूटने का काम किया है पूरे 30 से 35 सालों में। इसी के विरुद्ध में झारखंडी हित के लिए, विस्थापितों के लिए, यहाँ के नियोजनों के लिए, यहाँ पे जो कल कारखाना है वहाँ के नियोजनों के लिए इस बार जयराम महतो को लोग वोट देंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे डुमरी से नामांकन कर चुके हैं, बेरमो में नामांकन करने का बेरमो में नामांकन करने का उद्देश्य यही है क्योंकि उनका डिमांड कहीं ना कहीं 8-10 विधानसभा क्षेत्रों में था, और संवैधानिक तौर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट पे लड़ सकते हैं। और ये कोल्यांचल था, उनका पहले भी बोलना था कि 1 सीट हम कोल्यांचल से लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे विस्थापितों का दर्द है, यहाँ पे नियोजन का दर्द है, यहाँ पे जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है। इसको लेके इन्होंने इस क्षेत्र को चुनने का काम किया है। ऐसा तो नहीं कि डुमरी में उनका हार का डर सता रहा है, इसके नहीं, बेरमो में कहीं हार का डर नहीं है। आप देखा जाए तो आप जो गठबंधन लोकसभा में जो गठबंधन का चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसमें 52,000 आया था आपको एनडीए को, और 53,000 आया था आपको यूपीए को, और हम लोग कहीं ना कहीं 90,000, कहीं ना कहीं हम लोग 35,000 वहाँ पे प्लस है। तो किसी तरह से हम लोग का हार का डर नहीं है। हार का डर गठबंधन और महागठबंधन को है। क्या डुमरी से जो है चुनाव जीतने को लेकर हम लोग दोनों क्षेत्रों से जीत रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि यहाँ के जल जंगल जमीन को छीना गया, यहाँ के विस्थापितों को छला गया है। अगर दोनों जगह जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? या दोनों जगह जीत जाते हैं तो उसका प्राथमिकता है कि वो विस्थापित क्षेत्र में रहें। कौन सा विस्थापित, किसको मांगते हैं? बेरमो क्षेत्र विस्थापित क्षेत्र है, और दोनों क्षेत्र सटा हुआ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। दोनों तो फिर डुमरी की जनता को कहीं आप फिर ठगने का नहीं, डुमरी की जनता को ठगने का काम नहीं कर रहे। बेरमो और डुमरी दोनों सटा हुआ है, पूरी तरह से सटा हुआ, दोनों आपस में सटा हुआ हमेशा, आज से नहीं। हमको लगता है 1952 से लेकर सामंजस्य बेरमो और डुमरी का शुरू से रहा है लोगों के साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए